हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आज आपके साथ हूँ। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, वर्ग माध्य मूल मान और उसकी माध्य मान। तीन तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा को। तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लगातार हम इनका प्रयोग करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे सारे वीडियोस आप तक पहुंचें और भी स्टूडेंट इसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, माध्य मान और वर्ग माध्य मूल मान। इट मीन्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, mean value of alternating current, and then root mean square value, or it is called virtual value of alternating current। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और इसको हम आभासी मान भी कह देते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मीन्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी क्षण विशेष पर उसका मान तात्क्षणिक मान कहलाता है। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं वो हम लेकर के चलेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा का किसी क्षण विशेष पर प्रत्यावर्ती धारा का किसी क्षण विशेष पर मान उसका तात्क्षणिक मान कहलाता है। किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर ये उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम प्रदर्शित करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। इट मीन्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I0 एंड साइन ओमेगा टी, जहाँ I0 बराबर होता है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, अधिकतम मान। ठीक है, ओमेगा इजकल टू होता है 2π/T या 2πf और ये कहलाता है इसका कोणीय आवृत्ति। ठीक है, तो स्वाभाविक है ओमेगा की जगह अगर आप रख दें 2π/T, लेकिन T का मान निरंतर परिवर्तित हो रहा है तो लगातार T की वैल्यू चेंज होती रहेगी और I का मान परिवर्तित होकर आपके पास आता रहेगा। तो ये किसी भी क्षण विशेष पर उसके मान को प्रदर्शित करेगा। तो ये है जिसके रूप में हम सामान्य रूप से प्रदर्शित करते हैं कि व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। दूसरे तरीका है इसको प्रदर्शित जो हम करते हैं वो है प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान। जो ज्यावक्रीय इसका परिवर्तन दिखाया गया है उसको अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें जितनी एक चक्र में पॉजिटिव वैल्यूज़ इसके पास होती हैं उतनी ही ठीक दूसरे चक्र के लिए नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर एक पूरे साइकिल यानी एक चक्र के लिए हम इसका माध्य मान ज्ञात करें तो वो कैसा हो जाता है 0, क्योंकि जितनी पॉजिटिव वैल्यू हैं उतनी ही नेगेटिव, दोनों को जोड़ेंगे तो योग आ जाएगा 0। तो इसीलिए पूर्ण चक्र के लिए औसत मान तो होता है 0, इसीलिए इसका हम अर्ध चक्र के लिए औसत मान निकालते हैं, आधे आधे चक्रों के लिए। ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं, क्या है ये? तो प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या कहें किसी अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जो किसी परिपथ में उतना आवेश प्रवाहित कर सके या उतना आवेश प्रदान करे जितना प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक अर्ध चक्र में उसी परिपथ में प्रवाहित किया जाता है। इट मीन्स दोनों धाराओं के लिए समान समय लिया है, T/2 प्रत्यावर्ती धारा। कोई भी आपने एक सर्किट लिया, उसमें T/2 तक हमने प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की अपनी, जो भी हमें गिवन है। उसके प्रवाहित करने पर कोई आवेश बहा होगा,
आवेश प्रवाहित हुआ होगा, आवेश प्रदान किया गया होगा उस सर्किट में, उतने ही आवेश को प्रवाहित करने के लिए उतने ही समय में उसी परिपथ में जितनी हमें डीसी इट मीन्स दिष्ट धारा का मान चाहिए, वो कहलाता है उसका माध्य मान। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान, ये एज इट ले लेंगे हम, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जो किसी परिपथ में निश्चित समय, जो हमने T/2 लिया है या अर्धचक्रीय ले लीजिए आप, जो किसी परिपथ में अर्धचक्र में ठीक उतना ही आवेश प्रदान करे जितना प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उसी परिपथ में उतने ही समय में प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसे हम IM से प्रदर्शित करते हैं, M फॉर मीन वैल्यू। इसे IM से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मान कितना होगा ये हम ज्ञात करेंगे। तो हमने माना है 0 से T/2 यानी अर्धचक्र के लिए ये किसी परिपथ में प्रवाहित हो रहा है और वहाँ कितना आवेश प्रवाहित कर रहा है वो हम लेकर के चलें। तो यदि प्रत्यावर्ती धारा किसी परिपथ में T/2 समय में Q आवेश प्रदान करे तब Q बराबर होता है IT। अगर हम मीन वैल्यू उसकी IM ले रहे हैं तो दैट शुड बी इक्वल टू IM, और T कितना समय है, T/2। ये तो धारा के माध्य मान के साथ हमने लिया, लेकिन चूंकि धारा प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है तो Q इज इक्वल टू होना चाहिए I, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के T/2 टाइम तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, और इनटू dt। हमने लिया है अगर I धारा बह रही है किसी परिपथ में तो बहुत छोटे समय dt में कितना आवेश बहेगा, dq इज इक्वल टू I इंटू dt। टोटल चार्ज कितना बहेगा, कितने समय में, 0 से T/2 तक, और I इंटू dt। दोनों चार्ज चूँकि सेम है, दोनों को जस्ट हमने इक्वल रख लिया है। इसी को जस्ट सोल्व आउट करेंगे आगे। अब हम इसको सिंपली हम ले सकते हैं IM और इंटू T/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट्स कितनी है, 0 से T/2, और प्रत्यावर्ती धारा I इज इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा t और इंटू dt। I0 टेकन आउटसाइड, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेट करें तो माइनस कॉस ओमेगा t, और ओमेगा t के डिफरेंशियल यानी ओमेगा से हम डिवाइड करेंगे। I0 अपॉन ओमेगा, और माइनस भी हमने बाहर ले लिया है, कॉस ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी और इंटू स्मॉल टी,
and limits 0 to t/2। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, तो 2π और बाई टी। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, cos 2π/t, फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट स्मॉल t की जगह क्या रखेंगे t/2, और फिर माइनस cos 2π/t और स्मॉल t की जगह रखेंगे 0। t से जस्ट t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस I0 t/2π क्या आया cos पाई, cos 180 जिसका मान है -1, यहाँ आएगी cos 0 का मान होता है 1, तो इट मीन्स माइनस I0 t/2π और इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, तो सिंपली आप लिख सकते हैं 2I0 t/2π, 2 गेट्स कैंसिल। तो यहाँ देखें वैल्यूज़, 2 से जस्ट 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई है I0 t/π एंड दैट इज इक्वल टू Im इंटू t/2। t गेट्स कैंसिल, तो वी गॉट Im इज इक्वल टू I0/2π। या इसको सोल्व करके लाएं तो वैल्यू आ जाती है 0.637 ऑफ I0। तो ये किसी अर्ध चक्र के लिए औसत मान आ जाता है Im इज इक्वल टू I0/2π या 0.637 ऑफ I0। ये एक पॉजिटिव चक्र के लिए है, अगर दूसरे अर्ध चक्र के लिए निकालें तो इतनी ही नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और पूरे चक्र के लिए निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है अब, जिसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान या उसका आभासी मान। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको अब हम लेकर के चलेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ये सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला हमारा मान होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, या इसको हम इसका आभासी मान भी कह देते हैं, वर्चुअल वैल्यू। ठीक है, इसको हम डिफ़ाइन किस तरीके से करते हैं ये देखें। जैसा कि एक तरीका तो डिफ़ाइन करने का ये है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसका मतलब एक चक्र के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए जितनी भी प्रत्यावर्ती धारा के मान हमारे पास हैं, उन सब का क्या करें वर्ग, फिर वर्गों का क्या निकाल लें माध्य, और फिर उसका ले लें वर्गमूल। तो इसको कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। परिभाषित इसको हम करते हैं ऊष्मा के रूप में। प्रत्यावर्ती धारा का जैसे पहले हमने लिया था औसत मान में, माध्य मान में, डीसी के रूप में, वैसे ही यहाँ डिफाइन करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जो किसी परिपथ में किसी निश्चित समय में ठीक उतनी ऊष्मा प्रवाहित करे या उत्पन्न करे जितनी प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उसी परिपथ में उसी समय में होती है। ठीक है, तो लीजिए आइए डिफाइन करते हैं इसको। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल या आभासी मान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जो किसी परिपथ में किसी निश्चित समय में ठीक उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करे जितनी प्रत्यावर्ती धारा द्वारा
उसी परिपथ में उतने ही समय में उत्पन्न की जाती है। ठीक है, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं IRMS या IV। प्रदर्शित करते हैं। IRMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड IV मीन्स वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब इसके लिए भी हम इसी तरीके से वैल्यू ऑब्टेन करेंगे कि इसका मान कितना होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी भी वैद्युत परिपथ, ऐसा परिपथ हम लेकर के चल रहे हैं जिसका प्रतिरोध है कैपिटल R, ठीक है, और उसमें ये धारा प्रवाहित की गई है एक पूर्ण चक्र यानी T समय के लिए। तो उसने कितनी धारा उत्पन्न की है और दिष्ट धारा कितनी उत्पन्न करेगी, उन दोनों को इक्वेट करके मान ज्ञात करेंगे। तो माना एक वैद्युत परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R है, ठीक है, और इसी परिपथ के अंदर हमने वो धारा प्रवाहित की है। तो हम देखेंगे कि कितनी धारा उत्पन्न की जा रही है। तो एक चक्र में परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर होगा 0 से लेकर के T तक किसी पर्टिकुलर, फिर वही कंडीशन देखें कि अगर dt समय के लिए धारा बह रही है तो उस समय में उत्पन्न ऊष्मा DH इजकल टू होगी I²R dt, और पूरे चक्र में उत्पन्न धारा होगी 0 to T एंड I²R dt। क्लियर? तो उसको हम यहाँ डायरेक्ट लेकर के चल रहे हैं। तो H इजकल टू होगा 0 to T और I²R dt। I इजकल टू होता है I0 एंड साइन स्क्वायर, I इजकल टू I0 साइन ओमेगा t, और इस पूरे का है स्क्वायर R dt। I स्क्वायर टेकन आउटसाइड, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर, चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको चेंज करेंगे, R भी बाहर ले लीजिए एंड 0 to T dt। cos 2 ओमेगा टी इजकल टू होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर इसको इधर ले आएँ तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सीधे से, तो 0 to T और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1/2 एंड 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। 2 भी बाहर ले लीजिए, दैट इज I²R/2। अब इंटीग्रेशन करें, 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में t और माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करें तो होगा साइन 2 ओमेगा टी और 2 ओमेगा टी के डिफरेंशियल यानी 2 ओमेगा से डिवाइड, लिमिट 0 to T। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। अब इसकी वैल्यूज़ को देखें आगे सब्स्टिट्यूट करके क्या मान ऑब्टेन होता है हमें। एक इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर फार्मूला ड्राइव आउट होकर आने जा रहा है, तो दैट इज H इजकल टू I0 स्क्वायर R/2। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट रखें स्मॉल t की जगह कैपिटल T माइनस साइन 2
ओमेगा की जगह रखेंगे तो 2π/t और स्मॉल t की जगह क्या रख लें, अपर लिमिट t अपॉन 2 ओमेगा, फिर लोअर लिमिट t की जगह 0 और माइनस माइनस प्लस नीचे लिखें तो साइन 2 ओमेगा और t की जगह 0/2 ओमेगा। वैल्यूज़ रखते चले जाइए। ये देखें आप, t से t कैंसिल, तो यहाँ पर 2π का मल्टीपल साइन 4π, वैल्यू 0, ये और ऑटोमेटिकली 0, 0 का मल्टीपल होते ही साइन 0, इसकी वैल्यू भी 0, तो ये सारा मान 0, केवल बाहर आता है t। तो दैट इज इक्वल टू I0 स्क्वायर r t/2। ठीक है, ये आया है एक चक्र में उत्पन्न ऊष्मा। यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS हो, तब H इजकल टू होगा IRMS स्क्वायर R और इंटू T। दोनों एक ही ऊष्मा को प्रदर्शित कर रहे हैं तो बराबर होने चाहिए। तो समीकरण 1 व 2 से IRMS स्क्वायर RT और बराबर होना चाहिए I0 स्क्वायर RT/2। RT गेट्स कैंसल, तो यहाँ आ जाता है IRMS स्क्वायर इजकल टू दिस, या IRMS इजकल टू I0/√2। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS इजकल टू I0/√2। इसी प्रकार से अगर हम प्रत्यावर्ती विभव के लिए निकाल रहे होते तो VRMS बराबर होता है V0/√2। ठीक है, तो ये है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। और इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हैं ये दोनों वैल्यूज़? जब भी आप घर पर कोई भी स्टेपलाइज़र या वोल्ट मीटर, एमीटर, प्रत्यावर्ती धारा वोल्ट मीटर, प्रत्यावर्ती धारा एमीटर लगाकर परिपथ में मान पढ़ते हैं कि परिपथ में कितनी धारा या कितने वोल्टेज आ रहे हैं, तो एक्चुअली यू आर रीडिंग IRMS वैल्यू। तो उस समय वो मान आपके पास आती है IRMS धारा का मान, और वोल्टेज पढ़ रहे हैं तो VRMS। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे घर पर 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती विभव आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है। तो ये बिल्कुल क्लियर आप दिमाग में रख लें कि जो हमारे वोल्ट मीटर, एमीटर रीडिंग देते हैं आपको, दीज आर RMS वैल्यूज़। वो होती हैं वोल्टेज अगर रीड किया है तो वोल्टेज की वर्ग माध्य मूल मान, और अगर एमीटर है तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इनको हम आगे एप्लीकेशंस के रूप में यूज़ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक धन्यवाद, स्टे सेफ।